वेलकम टू द जी शाह शो, जहां आपको मिलती है ऑथेंटिक स्टोरीज फ्रॉम द ऑथेंटिक डूअर्स। ऑथेंटिक स्टोरीज की क्या जरूरत है? अब देखिए, YouTube पे अब इतना कंटेंट हो चुका है कि आपको बहुत सारा ऐसा कंटेंट है जो ग्लैमराइज करके मोटिवेशन के पैकेट में पैक करके सर्व किया जाता है। इसको हम बोलते हैं डोपामीन कंटेंट। क्योंकि जब आप ये वाला कंटेंट देखते हैं तो उसमें कुछ ऐसी ऐसी बातें करी जाती है जिससे आपका डोपामीन रिलीज होता है और आपको मन करता है बार बार उसको देखें। आपको लगता है कि आप मोटिवेट हो गए, बट उससे कुछ होता नहीं है, उससे कोई रिजल्ट नहीं आता। इसलिए बहुत जरूरी है इन ऑथेंटिक स्टोरीज को देखें। आपको कोई ज्ञान नहीं दिया जाएगा, आपको जो उसमें मन हो आप चूज करें, आगे बढ़े। नेक्स्ट वीक आइए, एक अगली स्टोरी देख लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको हर वीक ऑथेंटिक स्टोरीज फ्रॉम ऑथेंटिक डूअर्स मिले, सो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग, क्योंकि ज्ञान और पान हमेशा सही जगह से ही खरीदना चाहिए। लास्ट ईयर करीबन इसी टाइम मैंने एक मूवी देखी थी जिसका नाम था सुपर 30। उस मूवी से मुझे इतनी होप्स, इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, बिल्कुल जैसे आपको भी होगी। बट जब मैं थिएटर में गया, मैं मूवी देखी, मैंने कहा यार क्या कर दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ऐसी रियल लाइफ में बिल्कुल भी नहीं होता है। तो सुपर 30 में जो बच्चे जाते हैं वो इतनी ज्यादा मेहनत करते हैं, वो IIT JEE के एग्जाम से एक दिन पहले गुंडों से लड़ नहीं रहे होते हैं, बहुत ही साइंटिफिक तरीके से। चलिए, वो तो मूवी थी, अब आ जाते हैं रियल लाइफ पे। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ एक स्टोरी, सुपर 30 प्रोडिजी दीपक पाठक की। सुपर 30 स्टूडेंट की स्टोरी सामने लाने से अच्छा है मैं शख्स की स्टोरी सामने लेकर आऊं जो सुपर 30 के दौर से काफी आगे निकल चुका है। अभी अपनी एक अच्छी बढ़िया IOCL में जॉब कर रहे हैं दीपक। IIT खड़गपुर से पास आउट हैं, सुपर 30 की जर्नी पूरी देख चुके हैं। तो मुझे वही लगा कि आई थिंक इट्स बेटर टू गेट इन समवन जिसको वाला पर्सपेक्टिव पूरा हो और उसको टाइम मिला हो उस पर्सपेक्टिव को समझने का। स्टोरी अब आपके सामने है, एंजॉय। एंजॉय, जो आपको टेक अवे लेना हो आप ले सकते हैं। मेरे लिए एक बहुत अच्छा टेक अवे था। जो पढ़ाई का एक दौर होता है, सबके लाइफ में आता है, मुझे उसमें काफी कंफर्ट मिली, या फिर अगर नहीं भी मिली तो अब जाके मुझे ज्यादा लगता है मेरी लाइफ काफी कंफर्टेबल थी जब मैं दीपक से बात करी। सर्कमस्टेंसेस चाहे कैसे भी हो, आपको चीजें वर्क अराउंड करनी पड़ेंगी। अगर कर लेते हैं बढ़िया, नहीं करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिलहाल दीपक की स्टोरी देखिए। बाय बाय। भाई, एक तो पहले बहुत बहुत थैंक यू यार, अपनी पहले कभी बात नहीं हो पाई थी एंड यू हैव बीन सच ए स्पोर्ट। आपने टाइम निकाल लिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू मुझे चूज करने के लिए एंड ये मानने के लिए कि मैं इंटरव्यू के लायक हूँ। थैंक्स लॉट। अरे मेरे भाई, आपको पता नहीं है कि कितने सारे लोग हैं जो आपको लुक अप टू करते हैं एंड मैं मजाक नहीं कर रहा, मतलब फोड़ा हुआ है यार। एंड आई थिंक अब थोड़ा सा एक स्टेप पीछे लेते हैं। अब हम आ जाते हैं आपकी KGP लाइफ पे। KGP में कैसा रहा था यार? 4 साल का कोर्स आपका, राइट? हाँ हाँ। हाँ तो हाँ जब IIT में हुआ, हम बिहार बोर्ड से पढ़े हुए थे। हाँ हाँ बोर्ड से पढ़ के आए थे हिंदी मीडियम से। तो शुरुआत में हमने हिंदी मीडियम से पूरी पढ़ाई की थी। यहाँ इंग्लिश मीडियम में क्लासेस चल रहे हैं और राइट। हमने कीबोर्ड भी टच नहीं किया था। यहाँ पे C में प्रोग्रामिंग करनी है तो बहुत मुश्किल होती थी। पल्लव दास गुप्ता साहब C की प्रोग्रामिंग पढ़ाते थे, बहुत ही अच्छे थे। और जो पढ़ाते थे पहले भी तो समझ में आए, फिर तो कंप्यूटर सीखेंगे, तो बहुत मुश्किल हुआ था। और धीरे धीरे किया। फिर मतलब पहले मेरा मेटलर्जी डिपार्टमेंट था, रैंक के हिसाब से मिला था। फिर फर्स्ट ईयर के बाद मेरा ब्रांच चेंज हुआ, इंस्ट्रूमेंटेशन मिला मुझे। ओह, क्या CG आई थी आपकी? फर्स्ट ईयर के बाद 8.67 थी, तो इंस्ट्रूमेंटेशन लकीली मिल गया था। हाँ, लकीली किसी तरह पास कर गया था। बहुत सारे सब्जेक्ट मुश्किल थे, ठीक आ गया था। ये तो मेरे लिए सोचने में ही मुझे वो लग रहा है कि ये तो बहुत ही अलग लेवल आपने मेहनत करी होगी कि आपने कभी पहले कंप्यूटर यूज नहीं किया, उस पे आपने जिस सब्जेक्ट से सबको डर लगता है, जो पूरा प्रोग्रामिंग का एक सब्जेक्ट होता है, आपने वो भी क्रैक किया, प्रोग्रामिंग भी सीखी एंड डिपार्टमेंट चेंज भी किया। ये क्या चीजें थी जो बेसिकली आपने वहां पे जाके करी जिससे एटलीस्ट आपका प्रोग्रामिंग सॉल्व हुई? बाकी सब्जेक्ट मुझे समझ में आता है कि चलो यार ठीक है, थोड़ा पढ़ के, थोड़ा जो आपका JEE के टाइम की भी स्टडीज होती हैं उसमें भी हेल्प मिल जाती है, बट इसमें तो अलग ही लेवल। ये कैसे किया? इससे ज्यादा मुश्किल इंग्लिश का था, उसमें बस मैंने पास किया था। प्रोग्रामिंग में तो हम मेनली जो था
थ्योरी रिलेटेड तो ठीक है, धीरे धीरे इंग्लिश में हम सुनना शुरू किए, वीडियो लेक्चर्स आते थे, वीएलसी पे हम लोग को मिल जाता था, तो वो हम काफी देखते थे वीडियो लेक्चर्स, जो अपने आईटी के सारे अवेलेबल होते हैं। फिर बुक्स थी, 3 बुक्स सर ने सजेस्ट की थी, वो सब हमने पढ़ा। और पवन कुमार मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट के जो अपने थे, वो कुछ एमटेक का क्लास चल रहा था, एआई का, तो वो उसमें हम जाते थे और जाके प्रोग्रामिंग करते थे। तो वो हेल्प करते थे, जैसे किसी कोई एक कंप्यूटर खाली है तो उस पे जाके बैठ जाओ, वो बता देते थे। ये जो वेरी वेरी जेन्युइन पर्सन, मतलब आप आईटी से आपको पता ही होगा खड़गपुर में उनका कितना पॉपुलैरिटी लेवल है अभी भी। करेक्ट। तो वो बता देते थे कि हाँ ठीक है बेटा, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। थोड़ा बहुत उससे हेल्प मिला, मतलब एटलीस्ट डर वो खत्म हो गया। फिर तो बेसिक था कि एक बार शुरू हो जाए तो फिर मतलब कंप्यूटर का सब्जेक्ट इजीली क्रैक हो गया, पर इंग्लिश में बहुत दिक्कत हुई, क्योंकि इसमें बहुत सारी एक्टिविटी होती है। एक्सटेम्पर में आपको बोलना है, क्या बोलोगे वहां जाके, तो फिर हम 3 बार घड़ी देखे कि 1 मिनट में खत्म क्यों नहीं हो रहा समय। तो लकीली पास कर गए और थैंक गॉड डिपार्टमेंट चेंज भी हो गया। तो इंग्लिश में क्या ग्रेड आया था? डी, आई थिंक डी या पी ऐसे कुछ आया था। पी सबसे कम होता है, पी के बाद एफ होता है। हाँ, तो पी के बाद अगर आपका पी भी नहीं आया तो आप फेल हो जाते हो, और फिर फेल हो वो जाते हो सब्जेक्ट तो दोबारा फिर करना काफी सारी चीजें करनी यार। तो अगर आपका इंग्लिश में डी आया, यानी आपने बाकी में तो बहुत अच्छा कर लिया, तभी आपका ओवरऑल जो सीजीपीए है वो अच्छा मेंटेन रहा। हाँ, बाकी भी ठीक आए थे इवन अभी। और हाँ, बिहार बोर्ड में इंग्लिश क्लास 6 से शुरू होती है, मतलब जो बच्चे आजकल एलकेजी में पढ़ लेते हैं वो हम क्लास 6 में शुरू कर रहे हैं बेसिक इंग्लिश। और उसमें क्या होता है ना, 10th बोर्ड में इंग्लिश पास करना आपको कंपलसरी नहीं होता। अगर इंग्लिश में आप फेल भी हैं फिर भी आप पास करके बोर्ड, जो परसेंटेज उसमें ऐड नहीं होता। तो हम लोग को उतना मतलब कंपलसरी नहीं था पढ़ना इंग्लिश, और सारी किताबें हिंदी में होती हैं, तो फिर ये तो यार, ये तो मतलब रिस्पेक्ट है। ये तो बहुत मुश्किल काम है। आई थिंक हम बहुत सारे मतलब एटलीस्ट सब लोग इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट को इतना फॉर ग्रांटेड लेते थे। मुझे खड़गपुर का भी ध्यान है कि वहां पे जो भी जाता था वो कहता था हाँ चलो ठीक है, इंग्लिश तो पढ़ना ही नहीं है क्योंकि वो तो हो जाएगा मैनेज। एंड आई थिंक आपने वो बहुत ढंग से मैनेज किया। इंग्लिश में स्पेसिफिकली कोई फ्रेंड सर्कल था, कोई ऐसा ग्रुप था जो मे बी आपके साथ में पढ़ता था जिसकी वजह से हेल्प हुई? इंग्लिश में फ्रेंड सर्कल हमने कोशिश की, जैसे हम लोग क्या करते थे, बिहार के जो भी होते थे, तेलुगु फ्रेंड्स जो होते हैं, तेलुगु का सर्कल होता है, तमिलनाडु और साउथ वाले जो होते हैं, तो उसमें जाके हम इंग्लिश बोलने की कोशिश करते थे। पर बैड लक इतना था, इतना खराब बोलते थे कि वो लोग हिंदी शुरू कर देते थे बात करना कि भाई ठीक है ऐसे ऐसे ऐसे। उनको लगता था कि ये हमसे बात करना चाह रहे हैं, जबकि हमारा ये था कि चलो इंग्लिश में तो कम से कम करें। और उसमें हमने क्या किया, जैसे कुछ भी पोएम्स होते थे तो उसका गूगल पे अच्छा था, क्रिटिक जो उसका होता है एक्सप्लेनेशन, उससे समझ में आ जाता था। वो हमने काफी किया था, गूगल पे सर्च करो पोएम जो भी है जो हमें पढ़ना होता था सब्जेक्ट में। तो आई गेस उसी से पास कर पाए थे इंग्लिश का सब्जेक्ट। गूगल से सर्च कर करके याद कर लो उसको, और कुछ नहीं करना, समझ तो पाते नहीं थे ज्यादा। राइट, बट वो ये दिमाग अच्छा था, शार्प था, तो एटलीस्ट याद ही कर लो उसको। सही है यार, बढ़िया। तो ठीक है, फिर फर्स्ट ईयर तो यार बहुत ही मेहनत करते हुए निकल गया। आगे के साल कैसे रहे? नहीं, फर्स्ट ईयर में एक चीज और बताना चाहूंगा, जो सब्जेक्ट हमें आते थे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, उसमें 6 क्वेश्चन करते थे। मैंने 6 का 6 आंसर कर दिया, लिखा कि जो चेक करना आप कर लो, ठीक है। बाद में बाहर निकला तो पता चला कि बाकी लोग तो 3-4 करने में ही मुश्किल हो रही थी, क्योंकि पेपर बहुत टफ था। और मैं आराम से बहुत पहले 15 मिनट पहले पेपर खत्म कर लिया था, सारे क्वेश्चन करके निकल गया था। और वो इतनी इम्प्रेस हुए थे प्रोफेसर करवी विश्वास मैडम, वो इवन लैब में भी वाइवा में काफी, मतलब क्योंकि वो सब क्या था ना, अच्छा लगता था पढ़ने में, एटलीस्ट उसमें तो बहुत इम्प्रेस हुई थी। इंग्लिश वगैरह का प्रॉब्लम नहीं होता है क्योंकि लिखना तो आपको वो भी इंग्लिश में ही पड़ता है, वो फिर भी मैनेजेबल था। हाँ, वो न्यूमेरिकल टाइप्स ज्यादा था, समझना था, उसको एक्सप्लेन करना है, तो ज्यादा अच्छा लगता था। तो अगले 4 साल तक मतलब एक कोर्स के कारण मैम से रिलेशन बहुत अच्छा रहा आईआईटी खड़गपुर में। जो भी आप पे बाउंसर पढ़ रहे थे, आपने अच्छे से उसको डक किया या हुक कर दिया। आगे के सालों में क्या हुआ? मतलब आपका 4 ईयर कोर्स था, 2nd, 3rd, 4th ईयर फिर कैसे रहे आगे? 2nd ईयर्स में हम सीनियर हॉल में शिफ्ट हुए, फिर वहां पे सीनियर से इंटरेक्शन करना है, कैसे ओपन अप करना है, जैसे छोटे जगह थे तो बहुत चीजें हम बोलने में भी आती, झिझक होती थी, वो दूर हुआ। इंटरेक्शन जैसे ओरिएंटेशन प्रोग्राम हम उसे कहते थे, तो ऑप्शनल होता था, आप जाके इंटरेक्ट करो, कोई फोर्स नहीं होता था।
तो फिर उससे काफी बेनिफिट मिला, बहुत सारे लोग ओपन अप हुए। फिर जो है आपकी बहुत सारी TDS और वो सब होता था, जो हाँ, ड्रामेटिक सोसाइटी, लिटरेचर, आवाज, हमारा एक मैगजीन कैंपस का निकलता था, बहुत सारे लोग उस सब में भी जुड़े, उससे जुड़े। तो उनको बाद में बहुत काम, मतलब बहुत बहुत हेल्प किया। तो आप करिकुलर भी आवाज एक्टिविटी से जुड़े हुए थे? नहीं, मैं किसी से जुड़ा हुआ नहीं था एक्चुअली, टाइम ही नहीं मिल पाता था हमें कि मतलब एकेड का काम खत्म करो तब तो उधर जा पाओगे। करेक्ट। तो यार हॉल में आपके जो हॉस्टल थे वहां पे ये काफी रहता है कि अभी ये एक एक्टिविटी आ गई, दूसरी एक्टिविटी आ गई, आपने अपने आप को मैनेज कैसे किया, उससे मतलब बचे कैसे आप? हाँ नहीं, कुछ कुछ में पार्टिसिपेट करना पड़ता था, जैसे रंगोली है, इलू है, वो सब में हम करते थे। पर बहुत सारा जो ऑप्शनल होता था उसमें बच जाते थे। जैसे हमें करना है कि अभी ड्रामेटिक क्या करना है, पता है कि पढ़ाई बहुत जरूरी है सेकेंड ईयर में, अब मुश्किल से दूसरे डिपार्टमेंट में गए हैं, बहुत सारा कोर्सेस है, तो फिर हम जैसे लाइब्रेरी में चले जाते थे, लाइब्रेरी में बैठे हैं, क्योंकि रूम में आके वो ढूंढते थे, किसी रूम में किसी को नहीं रहना, सबको काम पे लगा, तो लाइब्रेरी में उससे बच जाते थे। रंगोली जैसे हमारा दिवाली पे होता है, सारे हॉस्टल्स का अपना होता है रंगोली की, कुछ हम कलर्स से बनाते हैं अपना, हर हॉस्टल का अलग अलग डिजाइन होता है, और उसमें कंपटीशन होता है डिफरेंट हॉस्टल्स का, कुछ कमिटी बनती है इंस्टीट्यूट की तरफ से, वो डिसाइड करती है कौन टॉप 3 है, जैसे गोल्ड सिल्वर किसे मिला है। फिर इसी तरह से इल्यूमिनेशन कि हम दिया उससे हम बनाते हैं, और अलग अलग थीम, और ये काफी लार्ज स्केल पे होता है, मतलब जो भी इसका बजट होता है हॉस्टल का अलग से है ना, तो फिर इसमें भी विनर होता है कि कौन सा हॉस्टल मिला। लकीली हमारा हॉस्टल जो था वो 1-2 ऐसे ही आता था हर साल, इलू और रंगोली। तो भाई आप लोगों का हॉस्टल तो ऐसा था जो जिसका रंगोली रिप्लीज मैगजीन में भी आया था, तो आरपी हॉल का जो रंगोली है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे डाल दूंगा। आई थिंक वो तो काफी अलग ही लेवल की रंगोली बनती थी, अलग टेक्नोलॉजी रंगोली बनती थी, टेक्नोलॉजिकल रंगोली, जिसमें आपका 3D रंगोली बन रहा है, आपके अलग अलग लाइट्स में अलग अलग रंगोली दिखाई दे रही है, ये क्या ही होता था। तो ये और मैटेक्स कनाडा के लिए इंटर्नशिप स्पॉन्सर करता है कि आप जो भी है कनाडा में कोर्स उसके थ्रू अप्लाई करिए, अगर सेलेक्ट हो गए, वो CGPA बेस्ड होता है, ऑल इंडिया से सेलेक्ट करता है, IIT नहीं, बहुत सारे और इंस्टीट्यूट से किया था इन्होंने। तो आपको CV करिकुलर जो था वो बना के भेजना होता है, फिर उसके बेस पे वो सेलेक्ट करते हैं, फिर मैट्रिक्स आपको फंड देता है, जैसे आप जाते हो आपको अपना टिकट्स अरेंज करके जाना होता है, फिर वो आपको वहाँ पे रिम्बर्स करते हैं। तो उससे हमारा हो गया था वहाँ पे 2.5 महीने का था इंटर्नशिप, काफी अच्छा रहा था वहाँ पे। यार ओवरऑल ये फंडेड इंटर्नशिप था। हाँ, इवन हमें कुछ पैसे बच गए, सेमेस्टर का फीस भी हमारा इससे निकल गया था। अरे सही। नाइस। तो ओवरऑल कनाडा एक्सपीरियंस कैसा रहा था? कनाडा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा था, मतलब शुरू में जैसे मैंने बताया कि इंग्लिश तो ठीक है, पढ़ने के लिए सीख गए थे, बोलना मुश्किल हो रहा था, पर वहाँ गए, वहाँ पे काफी अच्छे लोग मिले जो मतलब इंडियंस बाहर रहते हैं, बहुत हेल्पफुल, दे आर वेरी रियली नाइस। प्रदीप थल्ला एक थे, वो PhD कर रहे थे, मतलब वो शुरू से मतलब स्टार्टिंग से सब कुछ उन्होंने अपना, इवन जो चादर वादर सब कुछ दिया उन्होंने अपना, तो बहुत हेल्प किया। वहाँ पे हमारा ग्रुप अच्छा बन गया था, 20-22 लोग थे हम लोग उस हॉस्टल में, ETS मॉन्ट्रियल का हॉस्टल था, IIT खड़गपुर से भी 2-3 हम लोग थे उसमें, 2-3 लोग, तो काफी हमारा अच्छा ग्रुप बन गया था। फिर मतलब जैसे बाहर इंटरेक्ट करना है तो मॉन्ट्रियल में मोस्टली फ्रेंच चलता था, पर इंग्लिश भी लोग अच्छे से बात करते थे, तो फिर धीरे धीरे इंग्लिश में उनसे बात करना है, तो क्योंकि ऑप्शन नहीं, वहाँ पे लोग आपसे हिंदी में नहीं कर सकते हैं, आपको फ्रेंच आ नहीं सकती तो इंग्लिश में ही करेंगे। लैब में भी जैसे मिडिल ईस्ट के बहुत सारे लोग थे वहाँ पे लैब में, जो मतलब जैसे हम लोग अभी 7-8 साल बाद हम सोचते हैं कि ठीक है चलो जॉब में सेटल हो गए, वो लोग 10-10 साल बाद जॉब छोड़ के फिर हायर स्टडी कर रहे थे कि मतलब तो काफी अच्छा वहाँ पे रहा एक्सपीरियंस हमारा। तो खुद से कुकिंग थोड़ा कुछ इनहिबिशंस थी, मतलब को थोड़ी झिझक थी यार कि कैसा रहेगा क्या होगा? नहीं, उस टाइम तक तो ये हो गया था चलो जो होगा देखा जाएगा, मेक सेंस, किसी तरह से निपट जाएगा ना, पर बहुत अच्छा रहा वहाँ पे हमारा। उन्होंने लास्ट में 3-4 कोर्सेज भी कराए थे, जैसे प्रेजेंटेशन स्किल, टाइम मैनेजमेंट, और बहुत सारा था। लास्ट में 4 दिन का उनका था सर्टिफिकेट प्रोग्राम, वो भी बहुत अच्छा रहा। राइट। कैंपस उसी के पीछे पड़ा रहता है। आपका क्या प्लान था? एक्चुअली उस टाइम था कि सिविल सर्विस की तैयारी करनी है तो किसी PSU या उसमें चले जाओ, तो हमने पावर ग्रिड के हिसाब से अपना जो प्रोजेक्ट्स और इंटर्न किया था सारा पावर ग्रिड के हिसाब से किया था, पर पावर ग्रिड उस साल इम्प्लीमेंटेशन को नहीं लेना था उसको, जो हमारा प्लेसमेंट शुरू होता है रिक्रूटमेंट का दिसंबर में,
तो उसमें ये था, ठीक है, कि IUCL को इंस्ट्रूमेंटेशन से लेना था, फिर इसमें हमारा हो गया IUCL में, मतलब मेनली जो हमारा CGPA होता है उसी के बेसिस पे था, राइट, और कुछ इंटरव्यू भी इन्होंने लिया था, तो इससे हमारा हो गया। और 4th ईयर में, जैसे मैं लास्ट में बताऊंगा, थोड़ा शो ऑफ हो जाएगा, मेरा इंस्ट्रूमेंटेशन में मैं टॉपर था, मुझे सिल्वर मेडल मिला था, और मेरे प्रोजेक्ट को भी बेस्ट बीटेक प्रोजेक्ट मिला था मेरे डिपार्टमेंट से, यार मेरे शो ब्रांच ऑफ से। क्या, जब इतना मचाया है तो बताओ, बिल्कुल बताओ यार, कोई शो ऑफ नहीं है। वेरी नाइस, बहुत ही अलग लेवल। तो यार इवन जो हमने कनाडा में किया था, वहाँ से भी प्रोफेसर्स का बाकी 1-2 साल बाद तक भी मेल आते रहे कि आप आ जाओ रिसर्च के लिए, हम फुल्ली फंडेड करेंगे। हमने बोला सर फैमिली कंडीशन ऐसा नहीं आ सकते। उन्होंने कहा जितनी सैलरी IUCL आपको दे रही है उतना हम आपको पे कर देंगे, आपकी फैमिली को, आप रिसर्च के लिए आ जाओ। पर किसी कारण से हम जाने, एंड नाउ आई एम हैप्पी इन IUCL। हाँ, बस वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बढ़िया। तो यार अब आ जाते हैं आपके उस पल में जहाँ पे आपने बिल्कुल ही अपने कंधों पे ही सारा चीज खींच के लेके गए, और मतलब जिसको कहते हैं ना बिहार के लाला का पूरा फुल ऑन डेमोन्स्ट्रेशन किया। बाय द वे वो आपने KGP में आके भी किया, बट उससे पहले तो मुझे इनफैक्ट, अब जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, अपना इंटरेक्शन इतना ढंग से नहीं हो पाया पहले, एंड मैं वो आनंद कुमार का जब वो पढ़ा तब मुझे पता था कि दीपक पाठक हैं खड़गपुर में और अच्छा कर रहे हैं, बट मुझे जब मैंने आनंद कुमार का वाला पोस्ट पढ़ा, और मैं एक्चुअली थोड़े दिन पहले सुपर 30 देखकर आया था, तो मुझे तब से थोड़ा सा और आइडिया लग गया। मुझे लगता है कि सुपर 30 तो कुछ ज्यादा ही ड्रामेटाइज कर दिया था, बट आई थिंक हाँ ठीक है, जब मुझे पता चला आनंद कुमार के पोस्ट से, तब मैंने कहा यार दीपक से एक बार तो बात करनी बनती है। नहीं, उसमें हम बताएंगे, ये काफी मतलब जो हम लोग का जो थीम है उसके हिसाब से ये है कि मतलब इंस्पायर्ड करेगा बहुत सारे लोग। मैं ऐसा नहीं था कि मैं शुरू से इतना अच्छा करता था, ठीक है, मैं एवरेज स्टूडेंट था स्कूल में भी, हर जगह भी, कि मतलब हमसे बहुत अच्छे। मैं नवोदय का एग्जाम दिया था, मेरा नहीं हुआ। लकीली मेरी वाइफ जो है उसका उसी से नवोदय हुआ, सेम नवोदय स्कूल नवोदय से हो गया। मेरा नवोदय का नहीं हुआ, सैनिक की तैयारी की, एग्जाम नहीं दे पाई किसी कारण से। तो ये सब हमें मैथ्स इंप्रूव करने में मदद की थी, कि जैसे नवोदय की प्रिपरेशन कर लिया, स्कूल का प्रिपरेशन किया, हुआ नहीं, लेकिन आगे नवोदय का एग्जाम कौन से क्लास में होता है? 5th क्लास के बाद होता है, 6th क्लास के लिए आपका होता है, कि जैसे नवोदय होता है ना, हर डिस्ट्रिक्ट में एक नवोदय है, क्योंकि हमारे यहाँ कोई प्राइवेट स्कूल अच्छी है नहीं। अभी भी सुपौल की कंडीशन है कि अच्छा स्कूल है नहीं। हमारा सबसे अच्छा स्कूल है, सरकारी स्कूल है, विलियम्स हाई स्कूल, जिससे हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, हर रियलिटी ये है बिहार की। ठीक है, पटना या बाकी जगह अच्छी जगह है, वहाँ पे नहीं है अभी भी। जो कॉलेज है कोई यही नहीं, अभी भी हमारा सरकारी कॉलेज है जो पढ़ाई करते हैं, सिंपल पढ़ाई करते हैं लोग। तो हम लोग का ये था कि घर में गांव में प्राइमरी स्कूल था, क्लास 5 तक पढ़ाई होती थी। ठीक है, वो ठीक ठाक थी। एक मतलब 2 कमरे का स्कूल था, उसकी छत ऐसी कंडीशन में थी कि बारिश होती थी तो हम लोग बाहर चले जाते थे कि गिर जाएगी छत, इतना डर लगता था। हम लोग बाहर में ही पढ़ते थे, बारिश हुई तो छुट्टी हो जाती थी, मतलब वो छत गिरने वाली थी, लीक करती थी बहुत। हम लोग बांस के नीचे पढ़ाई करते थे। ठीक, टीचर बहुत अच्छे थे। टीचर मतलब आपको बताएंगे इतना एफर्ट आज के टीचर नहीं डालते हैं। वो हम लोग खेत में चले जाते थे, बहुत सारा काम है। ठीक है, साग जैसे अभी मार्केट में खरीद, तो ये हम लोग तोड़ के लाते थे, साग तोड़ना है। आम जो अभी हम लोग मार्केट में लेते हैं वो बीच के लाना है बगीचा से, दूसरे के बगीचे से, वो पकड़ के लाते थे। 3-4 जो स्कूल आया उसको पकड़ के लाए। इवन पेरेंट्स वो इंटरेस्टेड नहीं थे बच्चे के पढ़ाने में, क्योंकि उनको कुछ बेनिफिट नहीं दिखता था। आगे चल के यही काम करना, अभी से सीख लेगा, बढ़िया देगा। तो पेरेंट्स को कन्विंस करना है कि आप भेजिए इसको, पढ़ाइए। वो डेली लगभग जाते थे, 2 घंटा उनका जाता था, दौड़ रहे हैं, दौड़ के खेत से पकड़ के लाते थे हम लोग को। तो मतलब बहुत ज्यादा एफर्ट उन्होंने डाला, जितना एफर्ट डाला आज के टीचर्स उतना नहीं डालते हैं। इवन वो घर आके सबको बताते थे कि देखिए आप अपने बेटे को भेजिए। हम लोग यहाँ क्या है कि मतलब जैसे हस्बैंड है, दूसरी शादी कर लिया। इवन मेरी माँ को एक टीचर आके बताए थे, राय साहब, कि मतलब आप पढ़ाइए इसको। मतलब मुझे कुत्ता काट लिया था कुछ, कि स्कूल भेजना बंद कर दिया, ये हो गया था, बचपन में काट लिया था। तो फिर उन्होंने ये कहा कि इसको भेजिए, देखिए आप इसका कुछ हो जाएगा, वो तो दूसरी शादी कर लेंगे, आपका क्या होगा। इस तरह से कन्विंस करते थे लोग। राइट। क्लास 5 में नवोदय के एग्जाम के लिए भी उन्होंने इंस्पायर किया। फिर क्या था कि गांव में पढ़ाई होती नहीं थी उसकी, सुपौल में जाके करना था, तो हम लोग चल के जाते थे, साइकिल नहीं थी हमारे पास। 5 किलोमीटर चल के जाना। इतने छोटे थे हम लोग, बहुत छोटे थे। मतलब अभी ठीक है, हेल्थ भी ठीक लग रहा है। 5 किलोमीटर, हाँ, एक तरफ का 5 किलोमीटर। हाँ, एक तरफ का 5 किलोमीटर चल के जाते थे। हमारे पास उतने पैसे नहीं होते थे, 1 रुपया लेता था भाड़ा ऑटो। वो टमटम टांगा चलता था, मतलब हॉर्स वाला होता है ना, हॉर्स कार्ट, राइट। वो चलता था हमारे गांव से सुपौल के लिए।
इवन जब मैं आईआईटी में गया उस टाइम तक हॉर्स कार्ट ही चलता था। अभी तो ठीक है वो रिप्लेस हो गया, ऑटो चलता है। तो हम लोग चल के जाते थे, ट्यूशन पढ़ के आते थे, फिर स्कूल में पढ़ाई करते थे। ठीक, मतलब उसके बाद क्लास 5 के बाद क्लास 6 में गए, तो फिर हम मतलब इतने बड़े नहीं थे कि साइकिल पे पैर पहुंच पाए। उस टाइम साइकिल पापा ने खरीद दिया, आप हो गया हमारा, खत्म हो गया क्लास 6 में, क्योंकि गांव में स्कूल थी नहीं, स्कूल थी वो उसमें पढ़ाई होती नहीं थी। सुपौल में गए, वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है हमारा, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, वहाँ पे हम लोग जाते थे, तो साइकिल पे पैर पहुंचता नहीं था हमारा, आधा पैर पहुंचता था। तो कैंची वाले जो चलाते हैं वो चला चला के जाते थे, किसी तरह हमने किया। क्लास 7 में फिर हम हाई स्कूल में गए, हाई स्कूल में भी मतलब क्लास 8 तक आई गेस मेरा पैर पहुंचने लगा था साइकिल में, पूरा जो ऊपर बैठ के चलाते हैं बहुत मुश्किल होती थी हमें उस टाइम पे कोप अप करना। किसी तरह से हम, ऐसा नहीं था कि टॉप 10 में थे उस टाइम, टॉप 50 में भी नहीं आते थे स्कूल में, और धीरे धीरे हम करते थे कि मतलब ठीक है चलो लगे रहते थे। ऐसा नहीं कि क्लास 10th में आई गेस हम थोड़े सीरियस हो गए थे, नोट्स वोट्स बनाने लगे थे। उससे पहले तो पढ़ रहे हैं, जहाँ लिख रहे हैं पता ही नहीं चलता था कहाँ लिख रहे हैं। तो हर सब्जेक्ट को अलग अलग जो पढ़ रहे हैं अलग अलग लिखना चाहिए। उस टाइम तक हमें ये भी नहीं पता कि जो है ठीक है एक ही कॉपी में कहीं लिख रहे हैं, कुछ नहीं पता क्या सब्जेक्ट पढ़े। फिर हमने लिखना शुरू किया, फिर लगा कि हाँ चलो कुछ भूल गए तो फिर हाँ यहाँ से इसको ऐसे पढ़े थे। क्लास 10th में ठीक ठाक रहा, टॉप 10 15 स्कूल में टॉप 15 ऐसे था। फिर तो क्लास 10 में बोर्ड होता था क्या वहाँ पे, बिहार बोर्ड में? हाँ बिहार बोर्ड होता है, उसमें बहुत कम परसेंटेज आता है आपका। बिहार बोर्ड टॉपर जो है उसको 79 80% इस टाइप से उस टाइम आता था। हम लोग का 70%, हाँ हम लोग का 71% ऐसे आया था। पर ठीक है, पास करके बहुत हो गया वहाँ पे तो। और उसके बाद हमने क्या किया कि चलो पापा का इच्छा था कि मतलब हम लोग को लगता था 10th पास किया ना, जितना एक्साइटमेंट घर में था ना उतना कभी नहीं हुआ। गांव में पूजा हुआ, भोज किया गया कि अरे फर्स्ट डिवीजन हो गया। मतलब बिहार बोर्ड में सेलिब्रेशन है 60% एंड अबव फर्स्ट डिवीजन, 45 to 60 सेकंड डिवीजन, और 30 to 45 डिवीजन। तो सेकंड डिवीजन आने पे हाँ अरे बहुत ज्यादा खुश हो गए, घर वाले सब खुश हो गए, सब जगह जगह कह रहे हैं कि फर्स्ट डिवीजन आ गया है ना। फिर ये हुआ कि चलो इसको बाहर भेजेंगे, बाहर में कहाँ भेजना है। तो पापा मतलब चलो अब मैं अपने बैकग्राउंड पे आता हूँ। हमारी फैमिली कंडीशन काफी खराब। हम लोग क्या बताएं, हम खेत ज्यादा था नहीं हमारे पास, खुद के खेत में काम करके भी हम लोग नहीं कर सकते थे। पापा को दूसरे के खेतों में भी काम करना पड़ता था। जैसे इवन हम लोग ब्राह्मण कास्ट से हैं, अपर कास्ट है माना जाता है, पर हम लोग लोअर कास्ट वाले खेत में भी काम करते थे। उनसे खेत लेके बटाई भी खेत लिए, ठीक है। इतना वर्स्ट कंडीशन आपको समझाता हूँ, बटाई का आपको नहीं पता होगा शायद। वो खेत, उनके खेत में आप काम करो, उनके खेत में काम करो, उनके खेत में सब कुछ आप कर रहे हो, ठीक है। और फिर उसका 50% आपको उन्हें देना पड़ता है, सारा मेहनत आपका है, ठीक है। और इस तरह से करके किसी तरह मैनेज होता है। तो वो हमने, हमारे घर वाले ने किया। पापा खुद हल चलाते थे ब्राह्मण में, ये नॉर्मल नहीं होता है, ठीक है। एक आंख उनकी है, एक आंख मतलब बचपन से नहीं थी उनकी, मतलब हमने तो नहीं देखा। कान का उनका प्रॉब्लम था, किसी तरह वो करते थे, मतलब मैनेज किया उन्होंने, कभी हमें प्रॉब्लम नहीं होने दी। एक छोटी सी दुकान चलती थी हमारी, ठीक है। एक छोटी सी दुकान थी हमारी, हमने बहुत सारा काम किया। बकरी पालन हम लोग करते थे, मतलब कि बकरी चराते थे, है ना। बकरी घर पे है ना, तो हम लोग रखते थे, उससे हमारा पैसा मिलता है। जैसे कभी फीस देना है, 10th बोर्ड एग्जाम देने गए तो कहाँ से पैसे देंगे, तो हमारे तरह एक तरह से एफडी की तरह था कि जब भी है बकरी बेच दो। बकरी आप नहीं समझते, गोट जो होता है जिसका मीट, बकरी हम लोग जैसे एक बकरी लिया, उससे 4-5 उसके बच्चे हुए, वो हम लोग करते थे। बकरी चराया, मतलब समझ गया उसको। हाँ, उससे क्या होता है ना, उसको मिलने सेल करते हैं हम लोग, उससे पैसे मिल जाते हैं। जैसे अभी का क्या है ना, आपका बैंक से कभी पैसे, हमारे लिए वो एफडी की तरह था। जब भी जरूरत है ना, उसको पैसे आ जाएंगे ना। बहुत कम प्राइस पे आता था, अभी जो प्राइस है उसका उससे बहुत कम मिलता था, पर यह है कि मिल जाता था जब भी जरूरत हो। वो क्या, हमने छोटी सी दुकान पाली थी जिसका कि मतलब 2-3 हजार का ही उसमें सामान था, 4,000 हार्डली 3-4 हजार का सामान था, और डेली बेसिस पे 200-300 रुपए की सेल हो जाती थी। वो बहुत थी हमारे लिए, सर्वाइवल के लिए, क्योंकि उस टाइम हमारी जरूरत नहीं थी, जो भी जितनी थी मतलब वो पूरी हो जाती थी किसी तरह। तो इवन मैं बता रहा हूँ, जब मैं 10th बोर्ड का रिजल्ट आया ना, तो मैं जैसे कोई मेरे दोस्त थे, तो जिस दुकान से हम सामान लेते थे वहाँ उन्होंने बताया कि वो ऐसे बात कर रहे थे कि बहुत सारे लोग पास किए हैं, तो कोई बताया कि वो पास कर, हम लोग मैथिली में बात करते थे, ठीक है, वो पास कर लगे। हाँ, पढ़ाई भी करता है, ऐसे वो हिंदी मैथिली में बोले कि पढ़ाइयो करे छे, तो बोले कि हाँ पढ़ाई कर, ठीक ठाक स्टूडेंट छे। अरे तो सब दिन दुकान के सामान लाए छे, तो ये दुकान करता होगा, हमको यही लगा। वो विश्वास ही नहीं कि जब मेरा ये भी निकला ना, उसके बाद भी उनको नहीं लग रहा था कि मैं ही हूँ। मतलब उसके बाद मेरा बताया कि 71% आया था, ये पता चला।
नहीं जो वो उतना मतलब मैटर नहीं करता, फर्स्ट डिवीजन हो गया ये बताया, परसेंटेज तो कोई डिवीजन सुन के वो बहुत मतलब सरप्राइज हो गए, पहले उनको विश्वास ही नहीं हुआ, फिर वो काफी राइट। सरप्राइज हो गए थे। अच्छा उसके बाद बताता हूँ इसको। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जब क्या निकल गया, फिर ये था कि कहाँ से पढ़ाई करनी है, तो सबसे बड़ा अचीवमेंट हमारा था कि मतलब 12th कर लो, हो गया आपका, खत्म हो गया। तो जितनी हाँ। पापा की थोड़ी बहुत पैसे थे मतलब, तो वो लगा के उनको था कि बाहर भेजेंगे। हम कोशिश की, टीएनबी कॉलेज भागलपुर जो है बहुत बहुत अच्छा कॉलेज माना जाता था, है ना, और तिलक है वहाँ पे यूनिवर्सिटी उसमें है, और एक पटना साइंस कॉलेज, ठीक है, तो वही चीज पता था। तो उस टाइम क्या था, स्ट्राइक चल रहा था यूनिवर्सिटी का, तो पटना साइंस होना नहीं था, परसेंटेज ठीक ठाक नहीं था, है ना, बिहार के टॉप स्टूडेंट्स का ही होता है। टीएनबी कॉलेज में गए, फिर मुश्किल था, आर्ट्स मिलता नहीं मिला, और फिर हमने ट्राई भी किया, 2-3 बार गए। 11th-12th में लेना पड़ता है क्या यहाँ पे? 11th-12th के लिए हमको उसके बाद अप्लाई करना पड़ता है, फॉर्म भरना पड़ता है। हम गए वहाँ पे 2-3 दिन। कितना दूर था पटना से? पटना से 300 किलोमीटर लगभग। तो साइंस कॉलेज पटना में तो होता है, तो हम उसमें अप्लाई भी नहीं किए, कि होना ही नहीं, उसमें पता किए थे। टीएनबी कॉलेज में चांस था कि हो जाएगा, पर वहाँ भी क्या था, स्ट्राइक था, हम फॉर्म जमा किए, हुआ नहीं, कि अगले 2-3 महीने बाद एडमिशन, और वहाँ पे भी क्या बाद में पता चला कि परसेंटेज इतनी है नहीं कि जिसमें हो जाएगी, ठीक है। तो फिर हम कहते नहीं, ठीक है हम घर से ही पढ़ाई करेंगे, लास्ट में हार के क्या करता, तो हम वहीं से पढ़ाई की, बीएसएस कॉलेज से। और जब हमारा रिजल्ट आया, ठीक है, बीच का तो ठीक है नॉर्मल पढ़ाई की हम लोग, हिंदी मीडियम से ही हमारा था, जो भी हम लोग जो टर्म्स पढ़ते हैं ना प्योर हिंदी, जैसे गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी को जो भी है ना, तो बाद में बहुत दिक्कत आती थी, जैसे जेई का हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं ना सुपर 30 में। बल्कि मुझे इस समय एक और चीज पूछनी है, जेई का कॉन्सेप्ट कब आया दिमाग में, मतलब, और ये पता कैसे चला जब अभी तक ये पूरा साइंस वगैरह का चल रहा था? उस टाइम तक जेई के बारे में पता नहीं था, इंजीनियरिंग एग्जाम के बारे में पता नहीं था। हमारा ये था कि जब हम 10th तक पढ़ रहे थे, तो सबके बारे में यही था कि सर ने बताया था, सतीश बाबू साहब ने, कि पॉलिटेक्निक का होता है, उसको कर लो, कहीं ना कहीं सेट हो जाओगे, जॉब मिल जाएगी। पॉलिटेक्निक हमारा बहुत फेमस था सहरसा में, उसके लिए एग्जाम होता था। आईटीआई जो होता है उससे रिलेटेड होता है क्या? हाँ उसके लिए होता है, आईटीआई पॉलिटेक्निक, उसके लिए एग्जाम होता है, और वो हर साल नहीं होता बिहार बोर्ड में। इवन 3 डिस्ट्रिक्ट जो है हमारा, सहरसा, मधेपुरा, उसका आईटीआई सुपौल का फेमस वहीं पे है, बस उस टाइम था वहीं पे, अभी तो जगह जगह खुले हैं। तो उसका एग्जाम था वो, मतलब हर साल होता नहीं था, कि मतलब लोग तैयारी करते थे उसका 3-3 साल 4 साल कि उसमें हो जाए उनका, ठीक है। तो वो खैर उसका मैं एग्जाम दे नहीं पाया, क्योंकि वो एग्जाम उस साल होना नहीं था, और आईआईटी या किसी इंजीनियरिंग एग्जाम के बारे में हमें पता नहीं था। तो अभी मैं आता हूँ 12th के बारे में, जो हमने दिया, ठीक है, हमारा सेंटर हुआ, एग्जाम हमने दिया, पढ़ाई ठीक ठाक थी, साइंस से हमने लिया था, नॉर्मली 3 घंटे का पेपर है, 2 घंटे में करके हम निकल आते थे, कोई वो नहीं था। रिजल्ट आया डिजास्टर, पूरे कॉलेज में एक स्टूडेंट का 64%, मतलब मेरा 64% आया, ठीक है, और मैं ही एक था कि 60% ज्यादा आया, मतलब करंट बैच में। एक और थे, मतलब जो पिछले साल जो क्रॉस लग गया था उनका, वो एग्जाम दिए तो उनका 61% ऐसे था। तो चलो ठीक है, पास तो कर गए, फर्स्ट डिवीजन आ गए, बहुत अच्छा। सारे सर लोग परेशान हो गए कि किसी का नहीं आया। अच्छा आईआईटी के एग्जाम में क्या होता है, मिनिमम 60% आपको चाहिए क्लियर होने के लिए। खैर उस समय आईआईटी के बारे में पता नहीं था, हाँ मतलब कि उसके बिना आप नहीं दे सकते। तो ये हुआ कि अब क्या किया जाए, जब आ गया रिजल्ट आ गया, तो उसके बाद हम पटना गए कि चलो कुछ कंपटीशन की तैयारी करेंगे, क्योंकि ये यहाँ तक तो कर लिए, सबको याद था कि यहाँ की बात ये कंपटीशन का होता है, ठीक है, कंपटीशन की पढ़ाई, या फिर अगर नहीं तो बीए कर लो, और नॉर्मली कंपटीशन की तैयारी करते रहो, रेलवे का दो एग्जाम, बैंक का दो, है ना, जब तक ना हो जाए तब तक साइड से अपना पढ़ाई करते रहो, आपकी डिग्री बन रही है, पर करना वही है जो आपने 12th पढ़ लिया, उसी पे जो होना है वो होना है, ठीक है। पटना आए, ठीक है, पता किए, फिर लगा कि चलो इंजीनियरिंग के बारे में देखते हैं ना, तो फिर हमने कुछ ट्यूशंस यहाँ पे पकड़े, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के अलग अलग। सुपर 30 का क्या होता है ना, वो 12th अपियरिंग और 12th पास 2 को लेते हैं, ठीक है, और आईआईटी में भी 2 ही चांस होता है। एक तो हमें पता ही नहीं था, हमने कोई एग्जाम नहीं दिया, खत्म हो गया हमारा, हमारे पास एक चांस था, ठीक है। उस टाइम आईआईटी के बारे में सोच भी नहीं था, नॉर्मल कंपटीशन कुछ भी हो जाए ना, तो ये करके हमने किया ट्यूशंस के। सुपर 30 का फॉर्म निकला, हमारे रिलेटिव ने बताया, उसका फॉर्म भरे। उसमें अच्छी बात क्या है ना कि आपको एक बार में सेलेक्ट नहीं करते हैं, जैसे एक बार में 15,000 स्टूडेंट ने एग्जाम दिया था लगभग, उसमें से 5,000 को उन्होंने लिया, ठीक है। फिर प्रैक्टिकल आनंद सर के उस टाइम पे, फिर 5,000 में क्या है, अगली बार ना उसमें से 5,000 में से 1,000 को लिया, ठीक है, या 2,500 को लिया, फिर तीसरी बार में उसमें से 500 को लिया, चौथी बार में 300 को लिया, इस तरह से करके वो ना स्टेप वाइज किए। तो जो भी मतलब डिजर्विंग था ना, जो मतलब मेहनत कर पाता था, जैसे हम भी वैसे किए, कभी पता नहीं था कि टॉप में आ गए, बड़ी मुश्किल से कटअप क्लियर हो गया, अच्छा ये स्टेप निकल गया, हाँ ठीक है, और करते हैं ना। अच्छा कई बार क्या होता है, बहुत सारे
जो हमें पता होता था, हिंदी मीडियम में पढ़े हैं, अब इसेंट्रिसिटी उसका मतलब अभी खैर मैं हिंदी में भूल गया हूँ, वो हमने पढ़ा था। राइट राइट। अब तुरंत हमने पढ़ा है एक्सेलरेशन। इंग्लिश में होता था क्या, मतलब जो उसके एग्जाम होते थे यार? हाँ, ये इंग्लिश में कैसे, होता है एग्जाम। ये फिर कैसे क्रैक हुआ? नहीं, जैसे आपका मैथ्स में तो इंग्लिश ज्यादा मैटर नहीं करता, ठीक है। हाँ, मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स में थोड़ा थोड़ा कुछ टर्म्स जो होता है ना, वो आपको इंग्लिश और हिंदी में बहुत वो होता है ना। जैसे हमने पढ़ा ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण, ये सब तो नॉर्मल था, और बहुत सारे टर्म्स जो है ना हिंदी के, मतलब अभी एग्जैक्ट याद नहीं आ रहे हैं, ठीक है, वो सब मुश्किल होता था, वो सब क्वेश्चन हमारे गलत हो जाते थे। बाद में लगता था कि अरे ये तो ये इसका ये मीनिंग होता है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ता था ना, ये हमारे लिए ड्रॉबैक्स हो या पॉजिटिव, ये हुआ कि एक एक चीज को हमें 5-6 बार पढ़ना पड़ता था। जैसे एच सी वर्मा है, उसको 10 बार पढ़ो तब समझ में आता था कि क्या वो कहना क्या चाह रहे हैं। पहली बार तो कहानी की तरफ पढ़ रहे हैं, नींद आ रही है ना, एक चीज को हम 7-8 बार पढ़ते, जो नॉर्मल स्टूडेंट एक बार में समझ आता ना, हमें 7-8 बार 10 बार पढ़ना पड़ता था, क्योंकि पहली 2-3 बार में तो समझ में नहीं आता था, फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके समझ, ठीक है। तो पर ये था कि हम कभी वो नहीं करते थे, चलो पढ़ते रहो उसको स्टोरी की तरफ पढ़ते रहो, ऐसे हम नहीं, ठीक है। उस टाइम क्या था, अभियानंद सर जो बाद में बिहार के डीजीपी बने, वो भी उसमें उस टाइम एडीजी बिहार के एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस वो थे। वो फिजिक्स, ठीक है, और आनंद सर मैथमेटिक्स पढ़ाते थे। केमिस्ट्री के ट्यूटर उन्होंने हायर किया था बाहर से, मार्केट से, और उनके पास खुद का वो नहीं था, खुद का जो है ना रहने का और वो सब फैसिलिटी था नहीं। तो बाहर में जैसे कुम्हरार में उनका कोचिंग था आनंद सर का, रामानुजन स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स, उसमें वो नॉर्मल जैसे 1000-1200 स्टूडेंट एक बैच में पढ़ते थे। पटना की खासियत क्या है ना, एक एक कोचिंग में ना आप अभी भी देखोगे ना 1200-1500 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, ठीक है, बांस की बल्ली है, उस पे बैठ के पीछे खड़े होके पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग पढ़ाई करते थे, तो इसे देख रहे हैं ना। एंड इसमें आनंद सर पढ़ाते थे क्या? आनंद सर रामानुजन स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स में पढ़ाते हैं। नॉर्मल उनका मैथ्स का बैच चलता है, मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, और एक सुपर 30 भी उनका चलता है। तो उसमें जो है कुम्हरार में जहाँ पे उनका था सुपर 30 का, उसके बगल में आजू बाजू में जो कमरे उन्होंने दिला दिए थे, और टिफिन सिस्टम में सबको वो कर दिए थे, मतलब टिफिन लगवा दिए थे कि खाने की व्यवस्था हो गई, ठीक है। और उसमें फिर क्या था ना, उसकी अच्छी बात क्या थी, जैसे वो मैथ्स पढ़ाते थे आनंद सर, तो नॉर्मल डिफरेंट वे है ना, जैसे एक क्वेश्चन को कितने तरीके से कर सकते हो आप ना, 2 तरीके, 3 तरीके, 4 तरीके, वो करते थे, और एग्जाम लेते थे, मतलब कंप्यूटर एनवायरनमेंट होता था। अभियानंद सर को जब भी टाइम मिला, रात में पुलिस में थे, जब भी टाइम मिला, संडे मिल गया, उसी टाइम बुला लिए सबको और पढ़ाते थे, मतलब। तो ठीक है, वहाँ पे भी मेरा परफॉर्मेंस ऐसा नहीं था कि बहुत अच्छा है, मैं अच्छा कर रहा हूँ, कुछ नहीं था, नॉर्मल स्ट्रगल कर रहे थे कि चलो किसी तरह टिके हैं, यही था, टिके रह गया लास्ट में, मतलब बॉटम से। इस दौरान मुझे बताओ कि इस दौरान पूरी फैमिली सुपौल में थी, आप पटना आ चुके थे? हाँ, सब पूरी फैमिली गाँव में थी मेरी, जो था मतलब जिस चल रहा था वो फुल टाइम रह रहे थे। और इसमें फीस वगैरह का कोई सिस्टम नहीं रहता था क्या? सुपर 30 में फीस नहीं, कुछ नहीं लेते हो नॉर्मल, लेकिन जो हमने कोचिंग किए थे ना, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री जो हम पढ़ाई कर रहे थे, उसका फीस हमें देना पड़ा था, ठीक है। वो भी काफी अच्छे सर थे। तो मुझे फिर ये बताओ, आपको अलग से मैथ्स, फिजिक्स और ये सब की कोचिंग क्यों करनी पड़ी अगर आप सुपर 30 में थे? शुरू में जब हम आए ना, उस टाइम सुपर 30 में थे। सुपर 30 दुर्गा पूजा के आसपास में शुरू होती है उसकी पढ़ाई, मतलब दुर्गा पूजा के बाद से उसकी पढ़ाई शुरू होती है। और उसमें जो स्टूडेंट होते हैं ना, 12th पासिंग या 12th पास जो कर चुके हैं, या 12th इंजीनियरिंग जो है वो करते हैं। उससे पहले कुछ ना कुछ करना है, ऐसा इंजीनियरिंग के हिसाब से तो आया नहीं थी, ठीक है, कुछ भी करो, कोचिंग नॉर्मल कर दो, ताकि कहीं ना कहीं मतलब बाद में उसका हेल्प मिल जाए ना। और ये था कि अभी इसी साल रहना है, बाद में अफोर्ड कर नहीं सकते हैं, बाद में घर जाके तैयारी करनी है, तो हमने कोचिंग कर ली थी। और उसमें थे कि फीस एक बार शुरू नहीं देना पड़ता, तो हम कर ही रहे थे, उसको कंटिन्यू कर रहे थे, जो हमारे लिए हेल्पफुल। सुपर 30 में वो बता रहे थे, उससे कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट होता है, जैसे सबका है ना, एग्जाम हो रहे हैं ना, हम तो किसी तरह स्ट्रगल करके चलो ठीक है, बचे हुए हैं ना, मतलब लास्ट में हमारा परफॉर्मेंस ठीक है, उसका बेनिफिट भी मिला, लास्ट में थोड़ा ठीक हुआ। लास्ट के उसके जो 2 थे, उसमें मैं 3rd और 4th आया था, उससे पहले कभी टॉप 10 में भी नहीं आया था, 20 में भी नहीं, ठीक है। तो ऐसा क्या हुआ इस दौरान जिसकी वजह से ये हो पाया? और वही जो हम बताए ना कि हमें एक एक चीज को 5-5 बार पढ़ना पड़ता था, धीरे धीरे समझ में आती थी, ठीक है। शुरू में पल्ले नहीं पड़ता था क्या हो रहा है, फिर जैसे उसका हमने क्वेश्चन बैंक बनाना शुरू किया, फिर पता चला डिफरेंट जो हम ट्यूशन पढ़ रहे हैं, अलग अलग टेस्ट सीरीज हमने ज्वाइन की थी, 1-2, जैसे एक फिटजी का हमने किया था, एक प्रयास टेस्ट सीरीज था केसिंग सर का, वो हमने किया था, उससे हेल्प मिला। तो इसका अभी ये फंड कैसे कर पा रहे थे आप? नहीं, इसका फीस ज्यादा नहीं था, 500 रुपए में टेस्ट सीरीज प्रयास का था, ठीक है, इस तरह से ज्यादा, 500-1000 रुपए का था।
उतना मुश्किल था। अच्छा हमारे को खर्चे और थे नहीं, ठीक है, जो भी करना है हाँ। बुक्स लेना है, पढ़ाई करना है, कुछ बाकी खर्चे थे ही नहीं। करेक्ट। ओके, तो यार सुपर 30 में अब उसके अंदर के एनवायरनमेंट में एक बार थोड़ा जाते हैं, वहां पे क्या चलता था? वहाँ पे जैसे क्या था, सबका सिलेबस तो पढ़ाई हो चुका होता था। जैसे 12th अपियरिंग है तो 11th हाँ। 12th का सिलेबस भी पढ़ चुके हैं, 12th पास है, 2 होते थे। राइट। अच्छा उनके सारे सिलेबस पढ़े हैं तो उनको सिलेबस पढ़ाना नहीं, बस एक बार रिवाइज करा देना है, ठीक है, मोटा मोटी Right. करके रिवाइज करा दी। फिर वो डिफरेंट क्वेश्चंस लाते थे अपना, उसको अलग अलग तरीके से कैसे सॉल्व करना, फिर टेस्ट ले लिया उन्होंने, है ना, तो ये सब करते थे। इससे काफी वो हो जाता था ऑलरेडी जो तो मतलब ये बेसिकली 6-7 महीने का कोर्स था क्या इफेक्टिवली? ना 6-7 महीने नहीं था। इफेक्टिवली नवंबर में शुरू हुआ था, नवंबर दिसंबर उन्होंने पढ़ाया, जनवरी से टेस्ट शुरू हो गया, जनवरी मिड से, और एक महीना पूरा टेस्ट लिया, हर अल्टरनेट डे पूरा, जैसे जेई का होता था ना 2 पेपर, उस तरह से पूरा उन्होंने टेस्ट लिया। तो मेनली मतलब जो जान रहे हैं उसी को और अच्छा किया गया, मतलब और एक अच्छी बात ये थी यहाँ आने के बाद कॉन्फिडेंस हो गया कि चलो अच्छा हम कर सकते हैं। पहले तो कभी लगा ही नहीं कि आईआईटी हो सकता है, जैसे जब हो गया तब सारे जो भी जिनको बताया सब खुश हो गए थे, सुपर 13 हो गया, चलो इसका लग रहा है हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा। करेक्ट। हाँ, तो अच्छा, आनंद सर और से कितना इंटरेक्शन? हाँ बिल्कुल बताया। आनंद सर से उतना ज्यादा इंटरेक्शन होता नहीं था वहाँ पे, ठीक है, नॉर्मल पढ़ा रहे हैं, क्योंकि मेरा उतना अच्छा परफॉर्मेंस रहता नहीं था वहाँ पे, ठीक है, राइट। एवरेज परफॉर्मेंस रहता था, ठीक है, पर पूछते रहते थे हम, जो नहीं समझ में पूछ लिया। कभी वो नहीं लगता था, ठीक है, हम लेके चलते थे कि कभी हमारे पास वो नहीं लगता था, अरे दूसरे क्या सोचेंगे, उतना पता ही नहीं चला कभी, जो नहीं है पूछ लो, और क्या आ ही नहीं रहा, समझ नहीं है, ठीक है। कई बार लोग झल्ला भी जाते थे, इवन आईआईटी झल्ला जाते थे जब हम पूछते थे बार बार कैड की। याद होगा हम लोग फर्स्ट ईयर में कैड की पढ़ाई किए थे, जो कैड वेड था, अब पल्ले नहीं पड़ रहा, कंप्यूटर कैच नहीं किया, उसमें क्या ड्राइंग बनाएंगे, 3D ड्राइंग बन रही है, पता ही नहीं चल रहा था। जैसे टेस्ट उन्होंने काफी लिया, ठीक है, टेस्ट लिया, डिफरेंट वेज बताया, उससे काफी हेल्प मिला। और दूसरी टेस्ट सीरीज जो हमने किया था, तो उसमें क्या था ना कि लकीली को या बाय लक को उतने अच्छे स्टूडेंट उन्होंने दिया नहीं। जो हमारे 7-8 फ्रेंड जिनका आईआईटी हुआ था वही सब हम लोग थे, ठीक है, और वो हम लोग देखते थे, उसमें अच्छा रैंक आ जाता था। टॉप तो कभी नहीं किया, टॉप 3-4 आ जाता था उसमें। चलो अच्छा टेस्ट टॉप करे जहाँ 1000 स्टूडेंट दे रहे हैं, ठीक है, वो एक बड़ा अचीवमेंट था, इधर और कुछ पता नहीं था, ठीक है। तो मैं आईआईटी का भी वो दिन अच्छा रहा, या जो भी को आईआईटी से 3 दिन पहले टेस्ट उन्होंने दिया था साहब ने, आनंद सर ने 2 टेस्ट, दोनों में 3rd और 4th रैंक आया था, जिसमें पेन भी हमें गिफ्ट मिला था, बहुत अच्छा था। उसमें वही 100-150 स्टूडेंट के आसपास थे, जो सुपर 30 और सुपर 100 के दोनों थे, और कुछ जो उनके मैथ्स वाले बैच थे ना, उसके भी मामा जी के लड़के का आईआईटी हो गया था, आईआईटी रुड़की में उनका था, उससे पहले जिस साल हम गए थे वहाँ, तो उसी साल हुआ था, उससे पहले। तो बोले अरे हाँ, वो बोले अरे आईआईटी का रिजल्ट आ गया, बोले आज ही आया, 2 दिन बाद आना था ना सर, बोले नहीं आज ही आ गया है, तो अपना वो बताओ, नंबर हमको याद नहीं, क्या करें। अच्छा तब तक ये था कि यहाँ कुछ उन्होंने बताया कि शायद ये वाला होगा, देखो जाके चेक किया, अच्छा वो बैठ गया, ठीक है, जाके बताया बैठ गया, मेरा नाम पे ही था वो, ठीक है, 279। अच्छा जिसने देखा फिर वो बोलने लगे कैसे पढ़ाई की, क्या की, हम बोले पहले ये जाके बताने तो मेरा हो गया है ना, उनको बताया। फिर सुपर 30 में गया तो वहाँ पे सर ने ऑलरेडी प्रिंट आउट निकाल के रखा था, ठीक है, फिर वो बताया। फिर अच्छा उस टाइम बहुत सारे थे, तो उस टाइम जो फोटो उठाया उसमें ज्यादा था नहीं, अरे ठीक है, मतलब किसी तरह हो गया, चलो, है ना। तो आमिर खान ने उस टाइम हम लोग के लिए फोन भिजवाया था, सबको एक मोटरोला का फोन था ना, जो फ्लिप वाला नहीं, सब बंद करने वाला है ना। वो बताओ इसमें पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? पेरेंट्स का ठीक है, मतलब हो गया, इंजीनियरिंग हो गया ना, आईआईटी के बारे में उतना पता नहीं था, ठीक है, चलो इंजीनियरिंग हो गया ना, और सारे रिलेटिव को लगा चलो आईटीआई हुआ होगा ना, आईआईटी पता नहीं था, आईटीआई हो गया, अरे हाँ मेरे उसका लड़का का भी आईटीआई में हुआ है ना, बहुत अच्छा है, ठीक है। अच्छा कुछ जो हमारे गाँव के थे वो करते थे कि चलो बढ़िया है, ये काम कर लो, इसमें अच्छा है, मतलब कुछ इलेक्ट्रिशियन बन जाओगे, बढ़िया रहेगा, है ना, ठीक है। हमें लगा चलो हाँ 2 चीज बताएंगे, एक तो पहले का बताएंगे, जब चलो थोड़ा सा बैक चलते हैं, जब हम 12th की पढ़ाई कर रहे थे, ठीक है, तो हम लोग का ना बिहार बोर्ड में 12 मैथ्स की बुक होती है, जैसे नॉर्मल 1-2 होती है बोर्ड में, हमारे यहाँ 12 मैथ्स होती है, मतलब मैथ्स बहुत ज्यादा टफ होता है, उतना आई डोंट थिंक आईआईटी की प्रिपरेशन के लिए भी जरूरत होती है, उतना तरह का है ना, 3D वेक्टर अलग अलग सब कुछ पढ़ा रहे हैं, तो बहुत ज्यादा पेज की जरूरत होती है लिखने के लिए ना। तो क्या हुआ, मेरे एक रिलेटिव को ना एक कॉन्ट्रैक्ट मिला था फोटो स्टेट का, जो इलेक्शन हुआ था ना 2005 में, बिहार असेंबली इलेक्शन, और वो क्या हुआ था, फोटो स्टेट ना, फिर इलेक्शन कैंसिल हो गया, दोबारा इलेक्शन फिर हुआ था बिहार में थोड़े दिन बाद, है ना, क्योंकि हंग असेंबली हो गया था, तो बहुत सारा जो था ना वोटर लिस्ट वाला वो पेज पड़ा हुआ था, तो उनके यहाँ से उठा के, जो क्या उसमें क्या अच्छी बात क्या होती है ना, एक साइड का यूज होता है, एक साइड खाली होता है, ब्लैंक होता है, ठीक है, तो हमें मिल गया, ठीक है,
तो हम बोरा में भर भर के साइकिल से जाते थे, उस पे ले आए, 2-3 बोरा ले आए भर के, ठीक है। अब उसका हाँ, दूसरा साइड हम, ठीक है, एज रब बुक या जो भी कर लो, उसको हम यूज करते थे, ठीक है। उससे काफी काम हेल्प करे हुए हैं, बट मैं वैसे सोच रहा हूँ कि कुछ ना कुछ करके सेटिंग वैसी हो गई कि भाई जब फोन चाहिए तब आमिर खान ने फोन दे दिया, जब आपको पेज चाहिए तो इलेक्शन ऑफिस से हो गए। हाँ, बट मैं नहीं, उस टाइम ये था कि रिक्वायरमेंट है, ठीक है, पर हाँ मिल गया, किसी न किसी तरह से भगवान ने हेल्प करती है ना। नोटबुक की तो रिक्वायरमेंट थी, उसमें इलेक्शन ही वापस हो गए। हाँ, तो वो वाला बहुत सारा बचा हुआ था, तो उसका हमने काफी यूज किया, ठीक है, बार बार, क्योंकि उनको भी जरूरत थी नहीं, वो रद्दी था, और हम उसको पूरा लिखते गए, मतलब बोरा में भर के नहीं होता है कि एक किसी वार्ड का है, उसको सुबह मतलब सुबह में 3-4 वार्ड का खत्म कर दिया है ना, तो इस तरह से किया था। और फिर अच्छा क्या हुआ, ये सेमेस्टर का भी हो जाएगा, ये सेमेस्टर का निकल गया है ना, तो धीरे धीरे करके मैनेज होता गया। लास्ट में जब मैट्रिक्स जाना था, ठीक है, तो उसमें क्या था कि शुरू में टिकट खुद बुक करना है ना, फ्लाइट का टिकट 40,000 के अप्रॉक्स पड़ रहा है। हाँ, तो उसमें फिर घर में लास्ट में बताया, हम तो परेशान थे, अरेंज कर रहे थे, जगह जगह बात की, कोई देने को तैयार नहीं है ना, घर से बात किए कि कैसे करेंगे ना, तो फिर वो मतलब गांव में ही जैसे लोकल लोन नहीं होता, उसका इंटरेस्ट रेट बताऊंगा 36% पर एनम। क्या बात कर रहे हो? 36 नहीं तो 60% है ना, नॉर्मल 60% या 100% ऐसे चलता है ना। अलग ही जितना हम लोग को ईयरली मिलता है ना, उससे ज्यादा उनका मंथली चलता है वहाँ पे, ठीक है। वो एक्चुअली क्या होता है, जिसको मान लो खेती के लिए लेना है, ठीक है, जो पुअर है वो लेते हैं ना, तो सीजन के लिए लिया, 3-4 महीने के लिए, 3-4 महीने में जितना उनको प्रॉफिट है उस हिसाब से वो अपना अरेंज कर लेते हैं, ठीक है, जो साहूकार होते हैं वहाँ पे। राइट। तो उस हिसाब से करके उन्होंने दिया, फिर खैर वो हम चुका दिए थे जैसे आया, हमने बताया कि पैसा सफिशिएंट बच गया था, एक सेमेस्टर का फीस भी गया, क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल घूमे फिरे नहीं है ना, लोग कहते थे क्या करता है, पढ़ाई कर रहा है, पैसा सेव करना है, ठीक है, डॉलर्स में मिल रहा है, बिल्कुल तो रहना बचा के रख दिया, आके वो चुका है, एक सेमेस्टर का फीस चुका है, क्योंकि हमारी जो है ना स्कॉलरशिप में बचा, जो लोन था उसमें अमाउंट बचा ही नहीं, ठीक है, करेक्ट। क्या करेंगे है ना, उसी से पैसे से आए, फिर हमने फीस भी लीड जमा किया था, वो डॉलर को यहाँ पे कन्वर्ट करो, फिर फीस जमा करो, है ना, अगले सेमेस्टर का फीस MCM को है ना, ये करके हमने किया यार। तो मतलब किसी तरह मतलब मैनेज होता गया है ना, धीरे धीरे मतलब भाई, मतलब मुझे तो वो लग रहा है कि वो मैनेज भी इसलिए हुआ क्योंकि यू वर इनटू दैट टोटली, मेहनत करी, ठीक है, एटलीस्ट दैट एक्सपेक्टेशन सेटिंग वाज देयर कि बॉस करना ही है, जुगाड़ना ही है कैसे भी करके। अरे जब मैं जा रहा था कनाडा, बता रहा हूँ सुनो, मेरे पास जैकेट नहीं था, वहाँ पे पता चला बहुत ठंड होगी, यहाँ पे KGP में 48-50 डिग्री टेम्परेचर होता है उस टाइम, है ना, कितनी गर्मी होती है ना, अप्रैल एंड में जा रहे हैं। अच्छा, वहाँ पे पता चला ठंड होगी, है ना, क्या करें, मेरे पास जैकेट था नहीं, है ना, स्वेटर था, उसे चलेगा नहीं। तो अनूप था, मैकेनिकल डिपार्टमेंट में, है ना, अनूप सुब्रमण्यम मेरा वो था, क्या डिपार्टमेंट था, विंग में, विंग में रहते हैं हम लोग, है ना, जैसे डी में, डी फर्स्ट मीड हमारा था, उससे हमने बोला भाई जैकेट दे दे, 2-3 बार मांगा, उसको भी, वो भी सोच रहा था कैसे यार कपड़ा मांग रहा है ना, तो ठीक है, हमको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्या करेंगे, नहीं जाएंगे तो, है ना, वो लिया उससे जैकेट लेके गया ना, बेचारा ही वाज काइंड ना, उसने अपना जैकेट दे दिया ना, ताकि मेरा वहाँ पे चल गया 2 महीना, नहीं तो बड़ी मुश्किल होती है ना, ठीक है। अच्छा, एक चीज और बता रहे हैं, हम लोग की तरफ क्या होता है ना, ये थोड़ा सरप्राइज लगेगा बहुत सारे लोगों को, शादी बहुत कम एज में हो जाती है ना, जैसे 12-13 साल के हुए ना, 14 साल बहुत हो गया, शादी हो गई है ना, तो मेरे दोस्त वगैरह जो थे, उसको जब मैं 6th क्लास में था उस टाइम उसकी शादी हो गई थी, है ना, 10th आते आते मेरे भी बहुत जो है ना रिश्ते आने शुरू हो गए थे, जब भी IIT में, जब IIT के बाद एकदम साइक हो गए होंगे। अरे जब मैं छुट्टी में घर जाता था ना, तो सब रिश्ते आने शुरू हो गए, है ना, जितना दिन घर पर आना, हर दिन कोई ना कोई रिश्ते आ रहे हैं ना। अच्छा, सब क्या कहते थे, ठीक है शादी कर लो, अभी रखना नहीं, हम कहते थे पढ़ाई करेंगे, कैसे करेंगे, तो ठीक है बस। जब मैं ये था ना, जब कनाडा जाना था, किसी ने घर पे बता दिया कि चला गया तो आएगा ही नहीं, है ना, घर वाले माँ कह रही है जाना है, शादी करके जाओ, हम कह रहे हैं यहाँ पे करेंगे, माँ कह रही है कि शादी करके आएगा वहां से। नहीं शादी करके जाओ तुम यहाँ से ना। अच्छा, एक लड़की वाले कि आ जाओ, एक दिन का काम है, एक दिन में शादी करके तुम अगले दिन चले जाना। हम कहे यहाँ पे मेरा एग्जाम नहीं हुआ है ना। यार मुझे तो वो समझ में आ रहा है, उन्हें वो माइटेक्स वगैरह इंस्ट्रूमेंटेशन ये इसकी तो बात ही नहीं कर सकते होंगे यार। कुछ नहीं, घर पे पढ़ाई तो छोड़ी दो, है ना। अच्छा, इंडक्शन खत्म हुआ, उसी दिन शाम को हमें निकलना है, वो कह रहे नहीं चलो शादी कर लो आके, है ना, उसके अगले दिन निकल जाना। हम कैसे करेंगे, बड़ा मुश्किल हो रहा है ना। चलो किसी तरह बच गए ना फाइनली। यार दोस्त, बस एक चीज है, मतलब आई थिंक मुझे एक बात करके भी जो पता चला है, मुझे
अब इतनी ह्यूमिलिटी दिख रही है ना बात करने में, मतलब यार मतलब जेन्युइनली बोलूं तो बिल्कुल लगी हुई है, एंड मे बी बहुत सारी चीजों पे क्लैरिटी भी नहीं है, बट आई थिंक जितने ईज से आप अभी बता रहे हो मुझे खुद को ही लग रहा है वाह यार ये बंदा सही है, ये इतनी उस हालत में भी ये बिल्कुल वैसा है कि चलो यार अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्या कर सकते हैं आगे, वैसा है कि चलो यार अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्या कर सकते हैं आगे क्या यार। मुझे इसका थोड़ा सा एक स्पिरिचुअल एंगल भी बताओ, फोकस वगैरह पूरे टाइम कैसे मेंटेन किया या स्ट्रेस मैनेज कैसे किया, कुछ पता नहीं था, ठीक है। स्ट्रेस और फोकस में ये सब वर्ड हमने सुना ही नहीं था, ठीक है। वो जैसे जिस तरह से ट्रीट किया जाता है ना, आप जब वो होते हो ना देखते हो, अभी बुरा लगता है कोई हमसे जोर से बात कर लेता तो है ना, उस टाइम सामने गाली दे। अब जब कोई गाँव जाओगे ना, आपको कहूंगा ना आप एक बार विजिट करना, आपको पता चलेगा है ना किस तरह से गाली दे रहा है। मेरा भी, मैं गाँव में जा चुका हूँ तो मेरे को आइडिया है। छोटे जगह पे जाओगे ना, बिहार में छोटी जगह पे जाओगे ना, स्ट्रगल देखोगे ना, आपको गाली दे रहा कोई है ना, मतलब उस एक तरह से है ना आपका हक जो है ना उसके लिए भी बहुत ज्यादा वो कर रहा है ना, चुपचाप रहना सिखाया गया है। तो लगता था ये काम हम कर रहे हैं, पढ़ाई तो कर लेते हैं ना, ठीक है। जब एग्जाम भी खत्म होता था ना तो रिलैक्सेशन की तो चीज ही नहीं है, ठीक है। आप देखे तो फिर लगा कि थोड़ा देर जब लगता था ना कि चलो रुक गया ना, अब देखो फिर वैसा ही हो रहा है ना, चलो यार थोड़ा पढ़ाई कर लेते थे, लगता था कि इससे कुछ अच्छा हो जाएगा, चलो है ना। और लेकिन अच्छा साबित बने तो फिर तो हम लोग वैसे ही रहते हैं ना। तो अभी ये सब चीजें आई एम श्योर अब तो काफी चेंज हो गई है दोस्त। हाँ का तो बांस का घर था ना। अच्छा अभी मैंने जब सिस्टर की शादी हुई थी तब मैंने अपना घर पूरा दोबारा बनाया लास्ट ईयर शायद। हाँ बांस का घर हमने हटा दिया, अब थोड़ा अच्छा हो गया मेरा घर वर भी वहाँ पे गाँव में नहीं। हाँ नाइस यार नाइस। बाय द वे भाई पहले तो मचा दिया लाइफ में यार, अलग ही लेवल फोड़ा हुआ है। मुझे भी लग रहा है मैं मिला क्यों नहीं अभी तक। नहीं आई एम श्योर यार वो होंगे, बट ठीक है। बताता हूँ IIT का बताता हूँ। जब इलेक्ट्रिकल का लैब चल रहा था, ठीक है, अब मैं हिंदी में बता रहा हूँ उनको, हिंदी समझ में आ नहीं रही है ना, हिंदी समझ में आ नहीं। वो पूछे डिपार्टमेंट कौन सा है, मेटलर्जी। बोले इसको क्या आएगा, मतलब ऐसे इलेक्ट्रिकल नहीं आएगा। तो फिर मेरे लैबमेट थी जूनियर, वो ट्रांसलेट करके जैसे मैंने जो हिंदी में बताया ना वो इंग्लिश में बता देती थी, है ना। कुछ लैबमेट्स मतलब जो वो बता देते थे कि सर ये वांट टू से दिस, है ना। तो फिर वो मतलब जवाब सुन के ना कम से कम डांट नहीं पड़ती थी, है ना। जैसे हम हिंदी में तो समझ आते थे, हिंदी में बता दिया उनको, है ना। तो ये काफी रहता था, मतलब हर जगह मतलब अच्छे लोग मिलते हैं। आई एग्री। हाँ एक एंडिंग मैसेज कोई भी ये देख रहा है उसके लिए, एंड मतलब जो बिल्कुल प्रैक्टिकल लेवल पे आपको लगता है कि हाँ यार ये चीजें होती हैं एंड मतलब इस पे स्टिक करो, चीजें सॉर्टेड रहेंगी। कुछ शॉर्टकट नहीं है, जितना मेहनत करते जो है ना, मैं यही कहूंगा। और कोई ऑप्शन ही नहीं है। जैसे हम खासकर बताएंगे, हम लोग उतने टैलेंटेड नहीं है, ठीक है। बस मेहनत करते जाओ, मेहनत जो हमारे हाथ में ना हम वो कर सकते हैं। मेहनत करते जाओ, मेहनत करते जाओ, कुछ ना कुछ रास्ता जरूर जो है ना भगवान ना निकाल ही देते हैं ना। जो हमारे लिए अच्छा होता है ना वही करते हैं। हमें उस टाइम लगता है कि यार ये नहीं हुआ हमारे साथ, है ना, ये नहीं हुआ है ना, ये नहीं हुआ ना। और लास्ट में जब आप मुड़ के देखोगे ना, अभी मैं मुड़ के देखता हूँ ना, तो मेरे लिए सबसे बेस्ट थिंग था ना IIT खड़गपुर हुआ है ना। तो जो भगवान की वो ना प्लानिंग होती है ना, वो बहुत ही अच्छी होती है हमारे लिए। वो सब कुछ अच्छा सोचते हैं, हमें बस उस हिसाब से करना होता है ना। करेक्ट। अब अगर मैं कुछ अच्छा होता ना मेरा बैकग्राउंड, तो मैं हो सकता उतना अच्छा नहीं कर पाता, उतना लगा नहीं रहता वहाँ पे। क्योंकि आपने देखा होगा ना फर्स्ट ईयर के बाद बहुत सारे स्टूडेंट जो टॉप रैंकर्स होते हैं ना IIT में, उसका परफॉर्मेंस सडनली सेकेंड सेमेस्टर सब 70 पे आ जाते हैं ना, पार्थिव करेक्ट मोस्टली। मैं देखा ना, मैं क्या था जो 200 रैंक वाले थे ना, वो सब मतलब क्योंकि क्या होता है ना, नया लैप या मूवी देख रहे हैं, कंटिन्यूसली मूवी देख रहे हैं ना, 7-7 दिन तक मूवी देख रहे हैं ना, क्लास नहीं गए, बंक मारना शुरू कर दिया। मैं पूरे IIT में 3 क्लास में बंक, पूरा 4 साल के कोर्स में, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन नहीं था, क्योंकि हम समझते कैसे है ना, ठीक है। राइट। तो ये जो है ना, जो आपको लगता है आपके लिए प्रॉब्लम है ना, ये आपके लिए बहुत बड़ा वरदान साबित हो सकता है ना, यही मैं कहूँगा ना। और जितना भी ना उतना ही करो, कंटिन्यूअस करते जाना, कोई इंस्पिरेशन नहीं होता, ठीक है। जैसे लगेगा कि मैंने काफी अच्छा किया, ऐसा नहीं, मुझसे बहुत अच्छे करने वाले हैं। मेरे बहुत सारे दोस्त जो IIT में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, अभी सिविल सर्विस करके IAS बने हुए हैं, तो काफी अच्छे निकल गए। लाइफ में कभी वो नहीं होता ना कि आपने क्यों नहीं किया तो कैसे हुआ। बहुत सारे लोग जिनका IIM करके काफी अच्छी जगह अभी पोस्टेड है ना। कभी भी आप शुरू कर सकते हो, लगे रहो, यही नहीं कहूंगा, है ना। परफेक्ट यार, सुपर, थैंक यू सो मच टाइम निकालने के लिए। बाय बाय।